वो मानव मात्र को मानवता के पथ एकता की ओर ले जाएगा। प्रियजनों, धरती पे मानव एक ही जाति है और वो जाति है मानव की, जिसका मुख्य गुण है मानवता। विश्व का कोई भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो, सिख धर्म हो, सब के सब मानव को मानवता के आधार पर सत्य, न्याय एवं धर्म पर स्थिर रहते हुए चलना सिखाते हैं। आपस में वैर रखना कोई नहीं सिखाता। और फिर आप सब बुद्धिमान हैं, तनिक विचार करें। हमारा विश्व एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, पर्वत एक है, धरती एक है। हम भिन्न कैसे हो सकते हैं? किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले से अगर कहा जाएगा कि वहाँ कौन रहते हैं, किसकी धरती है, सब एक स्वर से कहेंगे वो मानवों की धरती है, वहाँ मानव विराजते हैं, मानव रहते हैं। ऐसे में यदि हम मानवता को छोड़ देते हैं और मानवता से इतर कोई कर्म करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो ये हमारा कितना बड़ा पतन है, ये हमारी कितनी बड़ी नादानी है। हमें मानवता का ध्यान रखना चाहिए। विश्व के सारे धर्म मानवता पर ही टिके हैं, मानवता पर ही आगे बढ़ रहे हैं। हे प्रियजनों, हे मेरे प्रिय बंधुओं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि नष्टता के पथ का त्याग करें, किंचित सोचें। यह संसार बड़ा विशाल है, सुंदर है, मनोरम है, किंतु हम आपस के वैर से इसको कितना विभत्स बना लेते हैं, कितना बदरूप कर देते हैं, कितना खराब कर लेते हैं। आप ही सोचें कि हम किसके लिए क्या करते हैं, अपने लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, संतानों के लिए। तो अगर हम विश्व का माहौल खराब करेंगे, वातावरण दूषित करेंगे, अमानवीय करेंगे, तो इसका फल कौन भोगेगा? फिर वैसे भी सभी धर्म अच्छे चरित्र को, पुण्य के कार्यों को अच्छा बताते हैं और कहते हैं कि उसका परिणाम अच्छा होगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। मेरे प्रियजनों, परलोक निश्चित रूप से होता है और आज हमारा विज्ञान भी ये जाने अनजाने स्वीकार कर चुका है। आप माने या न माने, अच्छे की गति अच्छी और बुरे की गति बुरी, अंततः यह निश्चित नियम है। जो जैसा होगा वैसा फल अवश्य प्राप्त करेगा। ये प्रकृति का सहज नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। अतः हमें ये समझना चाहिए। अब हम खुद ही आंख उठा कर देखें तो बैलगाड़ी युग का मानव, गुफाओं में रहने वाला मानव, नंग धड़ंग घूमने वाला मानव आज कितना सभ्य, कितना संपन्न, कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य, कितना भव्य हो गया है। लेकिन इसी के साथ साथ हम में हिंसा, द्वेष, पाप कितना बढ़ गया है। हम मानव से प्रेम करना भूल गए हैं, उसे याद करना चाहते ही नहीं हैं। अपने स्वार्थ में, अपने हित साधन में लगे रहते हैं, जबकि ना सही अर्थों में वो हमारा स्वार्थ है, ना हमारा हित है। क्योंकि इस तरह किसका हित हुआ है, क्या हित होगा? 4 दिन का जीवन है, उसमें नाना प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न कर हम क्या पाना चाहते हैं? ऐसे में हमें क्या मिलेगा? क्या ये नहीं हो सकता है कि हम सत्य, न्याय, धर्म के मार्ग पर चलकर अपना यह लोक भी सुखी बना लें और परलोक को भी सुखी कर लें? क्योंकि परलोक होता है और हमारे कर्मों का हिसाब वहाँ होगा। हमें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। हम अच्छा कर्म करके जाएंगे तो अच्छा भोगेंगे, बुरा कर्म करके जाएंगे तो बुरा भोगेंगे। मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे
विश्व बंधुओं कृपया ध्यान दें, हम दूसरे की जमीन चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो हड़प कर क्या पाएंगे? हमारी पीढ़ी कितने दिन रहेगी और भावी पीढ़ी को नाजायज कार्य का परिणाम देके अगर जाएंगे, नाजायज ही होगा। जो तनाव देगा, हिंसा देगा, अहिंसा का मार्ग वो हो ही नहीं सकता। जब तक हम सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, परोपकार की भावना को अपने हृदय में आने नहीं देंगे, तब तक न हमारा कल्याण होगा न विश्व का कल्याण होगा। विश्व का कल्याण, हमारा कल्याण, हमारे देश का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, मानवता का कल्याण सब एक बात है, एक बातें हैं। अतः हम सुधर जाएं, संसार सुधर जाएगा। किस लिए हम बेईमानी करना चाहते हैं? किस लिए हम पर धन, पर संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं? क्यों? यह बुरा काम है, इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो देवदूत यही सिखाने बताने आ रहा है। वो सबल है, वो निर्बल नहीं है। वो पहले हमें समझाएगा, अगर हम समझ गए तो ठीक है, अन्यथा वो दंड देकर, नष्ट करके हमें हमारे रास्ते पर लाएगा। और तब भी यदि हम रास्ते पर ना आए तो मिटा देगा। हम चाहे व्यक्ति हों, परिवार हों, प्रदेश हों, देश हों, राष्ट्र हों, कोई भी क्यों न हो, वो निर्मोही है। उसे मोह है तो सत्य से, ज्ञान से, न्याय से, अन्यथा वो निर्मोही है। जो जैसा करेगा वो तत्काल उसको वही फल देगा, उससे कोई बच नहीं पाएगा। वो दिव्य दूत है। दिव्य दूत का अर्थ समझ लें आप अच्छी तरह से। जो दिव्य दूत होते हैं ये दिव्य शक्तियों से संपन्न होते हैं। प्रकृति उनका अनुसरण करती है और वो सब कर गुजरते हैं, कर लेते हैं जो करना चाहते हैं अथवा जिसे करने की आवश्यकता होती है। वो निर्बल नहीं होते, वो मूर्ख नहीं होते, उनको भरमाया नहीं जा सकता। वो स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट न्याय का पक्ष लेते हैं, न्याय के पक्षधर होते हैं। वो गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम गलत रहे, हम गलत हुए और हमने सुधरने का नाम न लिया तो हमारे साथ गलत होने में देर न लगेगी। मानवता के हित में, समग्र के हित में यदि किंचित नुकसान भी करना पड़े तो हिचकिचाएगा नहीं और उस पर किसी का शासन भी नहीं चलेगा। वो मानव से इतर है, वो देव है, वो दिव्य शक्ति संपन्न है। तभी उसे श्री कल्कि जी धरती पर भेजेंगे, अन्यथा क्यों भेजते? कोई दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल देव क्या अपनी मंशा में सफल हो सकता है? और अगर वो सफल नहीं हो सकता तो उसे भेजने का तात्पर्य ही क्या, मतलब ही क्या? अतः जो आ रहा है वो सबल है, सक्षम है, सब कुछ कर सकता है। धरती पर मानवता की स्थापना के लिए आ रहा है, मानवता को एकता का पाठ पढ़ाने आ रहा है, मानव को मानवता के पक्ष, एकता की ओर ले जाने आ रहा है, जहां सुख, शांति और तृप्ति के साथ मानव मात्र रह सके, आपस में प्रेम करना सीख सके, प्रेम से रहकर वो शत्रुओं को जीत सके, प्रेम से, वैर से नहीं। वैर से जीत नहीं होती, वैर को वैर ही मिटाता है, वैर कभी खत्म नहीं होता। अतः वैर का मिटाने वाला अगर कोई है तो प्रेम ही है, अपनत्व है, अपनत्व बोध है। इसीलिए वो विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने आ रहा है, सारे मानवों को ये बताने आ रहा है कि तुम्हारी जाति एक है, धर्म एक है, तुम्हारी जाति मानव है, तुम्हारा धर्म मानवता है। इसके बाद तुम अपने निजी धर्म के लिए स्वतंत्र हो। तुम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो,
सब धर्म उस ईश्वर की ओर ही ले जाते हैं, उस ईश्वर का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार ही चलना चाहते हैं। हे प्रियजनों, हमारी बात पर चिंतन करना, मनन करना, हम भी आप में से एक हैं। अतः हमारी बात के गंभीरता को समझना, अपना समझ के बात को समझने का प्रयास करना, बस यही हमारा आपसे निवेदन है। और जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। अच्छा, अब हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार कर इस कथा को यही विश्राम देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी गलतियों को क्षमा कर इसकी मुख्य अर्थ को समझेंगे और जीवन में लाएंगे। धन्यवाद।